Hi everyone. So the exam is very near. Let's discuss strategy for CA final FR. The strategy is for 7 days before exam. So आज या कल में आपने इसको स्टार्ट करना ही करना है एंड देखते हैं आपको किस दिन में कौन से चैप्टर्स कवर करना है। ऑल्सो मैं साइमल्टेनियसली आपको बताऊंगी कि ऑडिट का आप इसके साथ ही कैसे थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एफआर के बाद एसएफएम तो हो जाएगा बट ऑडिट 1.5 डेज में होना बहुत मुश्किल है। सो एफआर एंड ऑडिट की 7 दिनों में कैसे रिविजन करनी है, लेट्स डिस्कस। सो 7 दिन पहले आप इन चैप्टर्स से स्टार्ट करोगे। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इंडेस 7, एनालिसिस ऑफ एफएस 8, 10, 113। अब ये मैं पहले आपको बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर कर दूंगी। मैंने इसको इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 डेज बिफोर एग्जाम में जो चैप्टर्स मैंने दिए, दे आर कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स। लाइक ये 8, 10, 113 तो बहुत ही इजी है। फेयर वैल्यूएशन, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट वगैरह जो आप भूल नहीं सकते, जिनमें कंसेप्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप 7 दिन में भूल जाओगे। एंड इस पर क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। सो इनकेस अगर आप भूल भी गए तो भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए मैंने ऐसे चैप्टर्स को बाद में रखा है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स है इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन भी आता है, लेकिन वो कंसेप्चुअली ईजी है। आपने पहले 2 बार रिवाइज कर ही लिया होगा, इसलिए आप इस बार रिवाइज करोगे तो 7 दिन तक भूल नहीं पाओगे, इसलिए मैंने 7 डेज पहले में ये चैप्टर्स रखे। फिर फिर आते हैं ये चैप्टर्स। सो ये जो मेरे क्राइटेरियाज है इन चैप्टर्स को रखने के, इनकी ग्रेडिंग कम 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 करके मैंने डे 1 पे, लास्ट डे मतलब डे बिफोर एग्जाम पे वो चैप्टर्स रखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सीएसआर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये थियरी है। थियरी आप 4-5 दिन पहले करोगे तो एग्जाम के टाइम भूल जाओगे, एक दिन पहले करोगे तो फ्रेश याद रहेगा। और इन पे एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इज फिक्स्ड। आप कुछ भी करो, इन दो चैप्टर्स में से एक तो चैप्टर पे 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आएगा। इसलिए हम ये एक दिन पहले कर रहे हैं, क्योंकि ये थियोरी भी है। सिमिलरली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंडेक्स 1, ये दो चीजें ऐसी है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है और इनमें जो कंसेप्ट है वो आप भूल सकते हो ऐसे। इसलिए आप एक दिन पहले कर लोगे तो आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, इसलिए इन चैप्टर्स को मैंने 1 डे बिफोर एग्जाम में रखा है। सिमिलरली आरटीपी एमटीपी में कुछ देखना है, कोई गलती आपने पहले की थी तो उनको एक बार रिविजिट करना है, तो ये सब आप एक दिन पहले करोगे तो एग्जाम के टाइम यू वोंट फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। इसलिए ऐसी चीजों को मैंने एग्जाम के नियर वाले डेज में रखा है। एंड जो इजियर चीजें थी वो 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले ऐसे रखा है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऑल्सो शेयर इट, दिस विल हेल्प यू। फिर सेकेंड डे पे ये सारे इंडेक्स हो गए, जो कि है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बट इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह है। उसके बाद 5 डेज बिफोर एग्जाम यू विल स्टडी लाइबिलिटीज वाले इंडेक्स, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, प्रोविजंस वगैरह वो वाले इंडेक्स एंड इंडेक्स 101। अब ये जो 3 दिन है, इन तीनों दिनों में आपको सिर्फ एफआर नहीं करना, आपको ऑडिट पढ़ना है साइमल्टेनियसली। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1.5 डे में बाद में ऑडिट नहीं हो पाएगा। इसलिए आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे 700 की सीरीज खत्म कर लो, 700 सीरीज एसएस की। यहाँ पे 600 की सीरीज खत्म कर लो, यहाँ पे 500 की सीरीज खत्म कर लो। सो आपके एटलीस्ट आधे एसएस तो हो जाएंगे। 700 की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे ऑडिट में क्वेश्चन भी आता है। इसलिए आप अगर उसको पहले ही एक बार आपने पढ़ लिया है, तो भले आपको 1.5 डे में फिर से क्यों ना पढ़ना पड़े, आपने एक बार अभी ताजा ताजा पढ़ा तो आपको याद रहेगा। आधा ऑडिट आपका हो जाएगा। प्लस इफ टाइम परमिट्स यू, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट पढ़ लेना, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें लिमिट्स बहुत है, रट्टा मारने की चीजें बहुत है। तो आपने ऑलरेडी इतना जो 3-4 महीने की आपकी स्टडी लीव थी उसमें आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। अब इस बार अगर पढ़ोगे तो एग्जाम तक नहीं भूलोगे, बाद में आप जब ऑडिट का 1.5 डे है, बाकी बैंक्स, इंश्योरेंस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स की रिवीजन कर लेना। प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट आपका हो गया रहेगा। ये दो मैं तब बोल रही हूँ जब आपके एसएस तीनों सीरीज के हो गए हैं। इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन डू दिस, दिस विल हेल्प यू इन ऑडिट एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई कैन गिव इट टू यू। बिकॉज एफआईआर की स्ट्रेटेजी तो सब लोग आपको बताएंगे, लेकिन ऑडिट साइमल्टेनियसली पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यस, नाउ वी आर 4 डेज बिफोर एग्जाम। अब आपको करना है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद करना है आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड 116 लीजेस। फिर ये वाले इंडेक्स मतलब रेवेन्यू, लायबिलिटी, सॉरी डेफर्ड टैक्स वाले इंडेक्स जो डिफिकल्ट वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज वाले इंडेक्स। फर्स्ट डे मतलब डे बिफोर एग्जाम का तो मैंने बता दिया। अब इसमें आपको करना क्या है एग्जैक्टली exactly? तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे थे, इंपॉर्टेंट मतलब सिर्फ वही नहीं जो बार बार एग्जाम में आते हैं एंड जो डिफिकल्ट है, नहीं, वो वाले भी जो
आप सॉल्व नहीं कर पाए, भले ही क्वेश्चन इजी हो बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसे क्वेश्चंस हाथ से प्लीज सॉल्व करो, कैलसी पे सॉल्व मत करो। यू हैव 7 days। एफआर इज द ओनली सब्जेक्ट इन विच यू गेट 7 days टू प्रिपेयर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यू गेट 1.5। तो यूज दिस 7 days बिकॉज एफआर का पेपर कवर करना बहुत डिफिकल्ट है, और तभी कवर होगा जब आप रिविजन में, हर रिविजन में हाथ से सॉल्व करो। सो सॉल्व ऑल क्वेश्चंस बाय हैंड। ऑल मतलब ऑल important questions, you cannot solve entire FR by hand. And if you are able to solve entire FR by hand because of your previous revisions, please do that. Because the only key to attempt and score full paper more than 80 marks is multiple times solving. आपको क्वेश्चन देख के याद आना चाहिए, ऐसा 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 ऐसे करना है। सो उसका एक ही सोल्यूशन है, हाथ से सॉल्व करो, कैलसी पे सॉल्व मत करो। आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे। उसके बाद CSR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और बाकी जो भी थ्योरी है इंडेक्स 1 में, जो हम डे 1 पे करने वाले हैं, 1 डे बिफोर एग्जाम करने वाले हैं, उसको प्लीज इग्नोर मत करना। यही में भी आपको 35 से 40 तक लेके जाएगा। अब एग्जाम में क्या करना है, जब आप एक्चुअली पेपर लिख रहे हो, तो कंसोलिडेशन का जो बड़ा क्वेश्चन आता है, या जो भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 आए, उसको प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन करके सॉल्व मत करो, उसमें आपका 1 घंटा चला जाएगा। फिर आपके पास बस 2 ही घंटे रहेंगे बाकी पेपर करने के लिए, एंड पता नहीं वो क्वेश्चन आपका कितना करेक्ट आएगा इतने सारे प्रेशर में। सो प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द बिगनिंग। जब आपको एक होल्ड आएगा, आपके सारा आपने थोड़ा सा सॉल्व किया, आपको कॉन्फिडेंस है कि यस 40 तो आ ही जाएंगे, तब जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। को कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना रहे, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी रहेगा। सो प्लीज डोंट अटेम्प्ट दैट इन द बिगनिंग। एंड आपको पेपर किस तरह से लिखना है, तो पहले ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, 5 मार्क के, 4 मार्क के, जो आपको आते हैं, आपको उन पर कॉन्फिडेंस भी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो टाइम भी कम लेते हैं, उनको पहले सॉल्व करो, एंड ट्राई टू फर्स्ट रीच अराउंड 40 मार्क्स इन फर्स्ट 1 आवर। इफ नॉट 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 आवर 15 मिनट्स में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। इसके बाद आएंगे वो क्वेश्चंस जो आपको इतने ठीक से नहीं आते, आपको ओके ओके कॉन्फिडेंस है उन पे। वो क्वेश्चंस उठाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। यू शुड रीच 60 मार्क्स का पेपर। तो अगर हमने ये पकड़ा और ये पकड़ा, सो ऑलमोस्ट आपका टाइम यहाँ पे बहुत सारा चला जाएगा, आपके पास 1 डेढ़ घंटा अब बचा है। तब आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मे बी वही आपको एक दो मार्क्स देके और थोड़ा सा आपका स्कोर बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा आपके ओवरऑल एग्रीगेट को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले यू विल ट्राई टू रीच 40 मार्क्स इन 1.5 आवर। देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस जिन पे आपको मीडियम लेवल का कॉन्फिडेंस है, आप 60 टारगेट करने की कोशिश करोगे। एंड उसके बाद आप फिर बाद में 60 के बाद तो देर इज नो लिमिट, आपको जितना स्कोर करना है आप बहुत अच्छे से पढ़ो, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। एंड येस, इट इज पॉसिबल टू अटेम्प्ट एंटायर पेपर। एंड अगर आपको स्कोर करना है तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा, उसके अलावा स्कोर नहीं होगा, क्योंकि एफआर में गलतियां होती ही होती है। सो yes, these are my tips to use while you are revising, and this is the timetable. I'll share it with you immediately. And make sure you study audit simultaneously, क्योंकि सच में बोल रही हूँ, there is no paper like audit. That audit will tell you everything आपने क्या प्रिपरेशन किया, and those 1.5 days will torture you. So to save yourself, please study audit in these 3 days from today. थोड़ा टाइम एफआर से निकाल के ऑडिट को दो, भले ही आपका एफआर इतने ठीक से नहीं हो रहा है, गिव टाइम टू ऑडिट, नहीं तो ऑडिट आपको बाद में रुलाएगा। सो यस, दिस इज द स्ट्रेटेजी विच आई पर्सनली यूज्ड, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड, and I've already shared this previously over the group. I wish you all use this well, and ये आपको पक्का से पक्का एग्जामेशन तो दिलाएगा ही दिलाएगा। बहुत कम दिन बचा एग्जाम के लिए, आप सबने बहुत मेहनत की है। नाउ जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट इन द लास्ट फ्यू डेज दैट आर रिमेनिंग। दिस विल मेक अ लॉट ऑफ चेंज। I wish you all the best. Thank you so much and bye bye.